पेशेंट्स की, ठीक है, और ग्रुप डाटा है आपके पास, फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला भी किसके लिहाज से यूज करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले भी शो किए थे और ग्रुप डाटा के फॉर्मूले भी शो किए थे। मैं अगेन आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले। इधर देखिए, ये स्लाइड आप लोगों के पास शेयर हो रही होगी। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अनग्रुप डाटा का भी लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला भी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का सेम यही यूज होगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर का समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बचा आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा बच जाएगा। क्यों सिग्मा बच जाएगा, हमें पता है स्क्वायर और रूट जो है वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन सबके पास शो हो रही है। यस मैम। अब देखिए बेटा, आपके पास क्लास इंटरवल्स दी गई हैं, परसेंटेज सैचुरेशन आपको दी हुई है। जो इंटरवल्स आपके पास दिए हुए हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि वो इंटरवल हमारे पास किस में है, परसेंटेजेस में है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज मेंशन किया हुआ है। अब देखिए फ्रीक्वेंसीज भी आपके पास यहाँ पर मेंशन है। अब आगे इसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें क्या करना होगा, कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा या क्वेश्चन में जो भी हमसे फाइंडिंग्स पूछी गई हैं, चाहे वो मीन पूछा गया हो, वेरिएंस पूछा गया हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया हो या मीन मीडियन मॉड पूछा गया हो, ठीक है, कुछ भी पूछा गया हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखने का बेटा क्या फ़ायदा होता है, फॉर्मूला लिखने से हमें पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखने से हमें ये पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेट इज समीशन एक्स ओवर एन। तो यहाँ पर समीशन एक्स ओवर एन का ही फॉर्मूला लगेगा ग्रुप डाटा में, या समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन, इसको ठीक कर लीजिएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर लिख देती हूँ बेटा फॉर्मूला, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको क्योंकि अनग्रुप डाटा का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। व्हाइट बोर्ड पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास मेंशन कर रही हूँ और इसके अलावा प्रीवियस स्लाइड में भी जो है वो फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, मीन का फॉर्मूला, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। अब आ जाओ जरा किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड आप लोगों को शो हो रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। फॉर्मूले साथ साथ लिख लीजिएगा बेटा। समीशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो बेटा फॉर्मूला पहले लिखने का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हमें कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। अब आ जाए ज़रा क्वेश्चन पर आ जाए, मैं दोबारा जो है वो स्लाइड शेयर कर रही हूँ। क्या आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखिएगा, क्लास इंटरवल्स आपके पास गिवन थी, फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन थी, ग्रुप डाटा पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले को देखकर हमें सबसे पहले तो ये पता चला कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्स नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर कट कर दिए बेटा, आपको ग्रुप डाटा के फॉर्मूले बता दिए हैं। अब देखो बेटा, अगर आपको याद हो जो प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सीखा था तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी थी, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीखी थी। फिर जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का काम किया था, या मीन मीडियन मॉड वगैरह जब हमने फाइंड आउट करना सीखा था, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी? मीन के लिए एक्स की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो एक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जब आपके पास क्लास इंटरवल्स हमारे पास गिवन हो, तो एक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बेटा? हम क्या करते हैं, लोअर क्लास इंटरवल को और अपर क्लास इंटरवल को प्लस करते हैं और 2 से हम क्या करवा देते हैं? डिवाइड करवा देते हैं। यही काम हमने यहाँ पर किया। ठीक है, आपके पास ये कौन सी क्लास इंटरवल थी? लोअर क्लास इंटरवल। और ये आपके पास कौन सी थी? अपर क्लास इंटरवल। इन दोनों को हमने प्लस किया और 2 से क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई? एक्स की वैल्यूज आ गई। बिल्कुल एज इट इज। अगर मैं सेकेंड क्लास इंटरवल देखूं, तो वहां पर भी मैंने वैल्यू लिखी है। वो वैल्यू भी आपके पास किस तरीके से आएगी? 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 54.5। बिल्कुल इसी तरह 60 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64.5। अगर आप चाहें तो आप साथ साथ कैलकुलेशन करते हुए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा आपके पास तमाम एक्स की वैल्यूज इसी तरह आ गई कि हमने लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, आपके पास x आ गया। अब जब हमने मीन का फॉर्मूला देखा था और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था, तो वहाँ पर हमें कौन से कॉलम, उस फॉर्मूले को देखकर हमें पता चल रहा था कि हमें कौन से कॉलम रिक्वायर है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें पता चला कि हमें एक कॉलम किसका बनाना होगा? एफ ऑफ एक्स का, और एक कॉलम हमें किसका बनाना होगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब x का कॉलम तो मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब अब हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 44.5 इक्वल्स टू 89। बिल्कुल एज इट इज। इधर 4 मल्टीप्लाइड बाय 54.5 equals to 218. 3 multiplied by 64.5 3 multiplied by 64.5 equals to 193.5। ठीक है, तमाम हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ गई यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें एक कॉलम और रिक्वायर्ड था, जो कि आपके पास क्या था? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बेटा मैंने काम किया, मैंने डायरेक्ट जो है वो क्या किया? 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू पर स्क्वायर किया। मैंने एक्स स्क्वायर का अलग से कॉलम नहीं बनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर में क्या किया? फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करवाया एक्स के स्क्वायर से। अगर आप चाहो तो अपनी आसानी के लिए एक कॉलम एक्स के बाद कौन सा कॉलम बना सकते हो? एक्स स्क्वायर का कॉलम भी बना सकते हो, कि फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। वरना हम यहाँ पर ये डायरेक्ट काम भी कर सकते हैं। अगर आप अलग से कॉलम बनाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? तमाम एक्स की वैल्यूज को आप क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, और इनके आप यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा? आंसर्स लिख दोगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज 54.5 का स्क्वायर। ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा तरीका डायरेक्ट करना आसान लग रहा है, या फिर आपने अलग से कॉलम बनाकर स्क्वायर निकालकर उनकी वैल्यूज जो है वो लिखनी है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आपने किस तरीके से काम करना है।
अब देखें तमाम आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉलम जो है वो जनरेट हो गया। अब हमारे पास उनके फॉर्मूले में, हर फॉर्मूले में आपके पास क्या लिखा हुआ था, समीशन का सिंबल था, ठीक है। मीन के लिए समीशन एफ ऑफ एक्स, वेरिएंस के लिए समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की भी हमें ज़रूरत थी, और समीशन एफ ऑफ एक्स की भी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। तो दोनों काम हमने यहाँ पर किए। अब देखें क्या किया नेक्स्ट स्टेप में हमने, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल किया, ठीक है। याद रखिएगा आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 31 मेल पेशेंट लिखा हुआ था आपके पास। तो जो आपके पास क्वेश्चन में नंबर लिखा हुआ था, तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी आपके पास क्या आना चाहिए, 31 ही आना चाहिए, ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसीज का आपके पास टोटल आ गया, समीशन एफ ऑफ एक्स का आपके पास टोटल आ गया। इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या किया, प्लस किया। इन तमाम वैल्यूज को जब आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, ये टोटल आ गया, बिल्कुल एज इट इज समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आपके पास तमाम कॉलम जनरेट हो गए जिसकी हमें ज़रूरत थी, फ्रीक्वेंसी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए वो कॉलम हमने बना लिए। अब आगे जो है वो इसको करते हैं फर्दर। ये नोट कर लिया है सबने, इसको इरेज कर दूं बेटा, अदरवाइज ये नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो शो होगा। ये नोट कर लिया यस सबने? मैम, यस मैम, कर Yes, लिया। ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. Done. क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी को? Yes, no, ma'am. अब देखो बेटा, हमने जस्ट क्या की हैं, वैल्यूज पुट की हैं। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ ऑफ एक्स से कॉलम की तमाम वैल्यूज को जब हमने सम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2519.5 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आपके पास क्या है 31, तो आपके पास मीन क्या आ गया 81.27। वेरिएंस पर आ जाए, वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास क्या था, समीशन, वेरिएंस का फॉर्मूला था आपके पास समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम क्या आया, यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पर समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 31 आपके पास क्या है, समीशन एफ, वैल्यूज हमने लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड किया, आपके पास ये आंसर आ गया 7599.2। अब इस वाले देखो बेटा, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ये किसका फॉर्मूला बनता है, मीन का फॉर्मूला बनता है। तो आप इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर बजाय कि मैं पूरा फॉर्मूला लिखूँ, मैं मीन का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। मीन मेरे पास यहाँ पर क्या आया था 81.2, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 81.2 का स्क्वायर कर दिया। ये बात मैं बार बार बताती हूँ बेटा, एग्जाम्स में स्टूडेंट्स की मिस्टेक करते हैं। ये जो समीशन एफ ऑफ एक्स, ये जो आपके पास फॉर्मूले में लिखा हुआ होता है समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि आप पहले ही इसको सॉल्व करोगे, देन आप क्या करोगे, सम करोगे। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एफ ऑफ एक्स पर अलग से स्क्वायर कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स पर अलग से स्क्वायर कर देते हैं, और समीशन एफ पर क्या कर देते हैं, अलग से स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, जब वो यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर पर अलग से करते हैं, तो वो यहाँ पर समीशन एफ ऑफ एक्स लिखने के बजाय वो कौन सी वैल्यू पुट कर देते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं।
जिसकी वजह से आंसर पूरा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी आसानी के लिए अगर लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट क्या लिख लें, मीन, और मीन का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास वेरिएंस आ गया, देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड